अभी हम डिस्प्रेक्सिया पे बात कर रहे थे, जिसमें मसल्स का इशू है, मोटर न्यूरॉन का इशू है, फाइन एंड ग्रोस। ये एक बहुत मशहूर, बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, हैरी पॉटर। उसके जो एक्टर है उसका डैनियल रेडक्लिफ, उसको डिस्प्रेक्सिया है। और उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहा था कि मेरी बचपन में मैं बहुत स्कूल से डांट खाता था, क्लमजी होने पे दीवारों से टकरा जाता था, बैग गिर जाता था और इधर उधर टक्कर लग जाती थी। तो डायरेक्शनैलिटी भी इनकी कंफ्यूज होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, बाद दफ़ा टाइम भी नहीं इनको समझ में आता कैसे देखना है। तो भागता था स्कूल से। 5 साल की उम्र में उसने BBC टीवी पे पहला उसने प्ले किया और वो इतना हिट हुआ कि आज वो हैरी पॉटर का बहुत बड़ा स्टार है। आज तक वो कहता है कि मैं अपने शू लेसेस नहीं बांध सकता। तो मेरा ख्याल है कि इन बच्चों के शू लेसेस पे तवज्जो नहीं करनी चाहिए, उनको जूते ऐसे दे देने चाहिए जिसमें स्टेक ऑन हो या कुछ और हो। शू लेसेस ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ में इनको पंगा ना दें, सिर्फ इनके प्रायोरिटीज़ पकड़ें, वो इश्यूज़ पकड़ें जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। उसके अलावा इनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि इस चक्कर से वो निकल जाएं। इसके बाद एक और कैफियत है जिसको कहते हैं डिसकैल्कुलिया, डिसेबिलिटी ऑफ कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स की, अरिथमेटिक की। ये आपको पता चल गया है कि ये बच्चे अपना राइट हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इनके अंदर 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन की, लॉजिक की बहुत कैपेसिटी है। लेकिन रट्टा लगाने की, क्रैम करने की, जिसके ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस करता है, फॉर्मल एजुकेशन, विच इज़ वेरी रॉन्ग, वो इनके अंदर कम है। और मेरा ख्याल है कि ये हमारे स्कूल सिस्टम को और हमारे एजुकेशन को कुदरत की तरफ से एक चैलेंज भी है। इसके अलावा ये होता है कि इनमें ज्योमेट्री की सेंस बहुत है, अलजबरा की बहुत है, कैलकुलस की बहुत है। जहाँ लॉजिक है, जहाँ लॉजिक नहीं है, रट्टा है। मसलन क्या, 4 चीज़ें हैं, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ये रट्टा है। 8 2s are 16, वाई, नो आंसर। 9 2s are नो आंसर। हैं टीचर को ये क्यूरियस होते हैं, ये बच्चे क्वेरी करते हैं, पूछते हैं कि क्यों ये है। 8 दूनी 16 क्यों है? तो टीचर कहती है कि जस्ट शट अप एंड रिमेंबर इट, क्रैम इट। वो इनके लिए मसला है। मल्टीप्लिकेशन इनके लिए बहुत बड़ा मसला, पहाड़े याद करना, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, वो बहुत मुश्किल है इनके लिए। इसके लिए हम इनको कैलकुलेटर दे सकते हैं, आसानी कर सकते हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि जी 2 घंटे बच्चों ने खड़े होकर लाइनों में पहाड़े याद करने। तो जाहिर है फिर एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहिए। शायद अगर हम नॉर्मल बच्चों को भी ज़्यादा क्रैमिंग से निकाल लें तो उनका राइट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए। ज़रूरी नहीं डिसलेक्सिक्स का ही हो, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हर एक को चाहिए। इसके अलावा इनमें दिमाग के अंदर पिक्चर बना के किसी मैथ के मसले को सॉल्यूशन हल करने की बहुत कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन टीचर ने पूछा, ठक से इन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन अगर आप उसे कहें जवाब बोर्ड पे जाके लिखो और स्टेप वाइज लिखो, वो फिर चूंकि इनका सीक्वेंस का प्रॉब्लम है, वो फिर लेफ्ट ब्रेन की तरफ चला जाता है, वहाँ पे ये आके फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सीक्वेंस में लिखना इनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन बहुत बड़ा सम ये फ़ौरन सॉल्व कर देंगे। इसलिए बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस डिसलेक्सिक्स हिस्ट्री में देखे गए हैं जो 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन पे, लॉजिक पे मैथ को सॉल्व करते हैं। उनकी कैलकुलस वंडरफुल होती है, उनका अलजबरा वंडरफुल होता है। लेकिन रट्टे वाली चीज़ें, सीक्वेंस वाली चीज़ें उनकी ख़राब होती हैं। मसलन टाइम देखना है, घड़ी पे टाइम देखो, अब उनके लिए छोटे चंक देखना मुश्किल होता है। 6:30 वो देख लेंगे, 6:30, 7 बज गए। अगर 6:12 हुए, ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर सीक्वेंस और छोटे छोटे चंक आ जाते हैं। फिर वही रट्टा, यादाश्त, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, क्यों आएगा? 11 के बाद भी 10 आ सकता है। लेकिन ये एक सिस्टम बन गया है जिसको हमें याद करना पड़ता है, हमारी ऑडिटरी मेमोरी के ऊपर बेस करता है। शॉर्ट टर्म ऑडिटरी मेमोरी इनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ जाके फिर मसला बन जाता है। इन्होंने हर चीज़ की तस्वीर बनानी है, लार्जर पिक्चर, लार्जर फ्रेमवर्क दिमाग में बनाना है, उसके साथ लॉजिक के साथ याद करना है। तो आगे सोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगी जो सिस्टम उन्होंने बनाए हैं रिसर्चर्स ने, वो भी उन्होंने इसकी 3D विजुअलाइजेशन पे बेस किए हैं। इनको पिक्टोरियल तरीके से समझाया, हर लफ्ज़ की कोई लॉजिक बताइए।
मसलन ट्रैक्ट एक लफ्ज़ है। अब ट्रैक्ट का क्या मतलब है? पुल करना। ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, लैटिन लैंग्वेज लफ्ज़ है, रूट इसकी ये है कि टू पुल। अब उसने इसको सिखाया टीचर ने कि ये ट्रैक्ट एक लफ्ज़ है, सब ट्रैक्ट माइनस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टू पुल वन एक तरफ खिंच गया, अपनी तरफ आ गया, डी ट्रैक्ट आप ट्रैक से हट गए, ट्रैक्टर मशीन। तो एक लफ्ज़ की जो बेसिक है उसको लेके उसकी लॉजिक उसके दिमाग में डाल के फिर उसके आगे पीछे की जो सुफिक्स का इनका प्रॉब्लम है या चीज़ों को छोटे लफ्ज़ जो इनको मीनिंगलेस लगते हैं उनकी उन्होंने मीनिंग बना दिए, उस मीनिंग से इन्होंने पिक कर लिया और ये फिर कभी नहीं भूलते। फिर ये कुछ आपको ऐसे लफ्ज़ बता देंगे कि टीचर भी हैरान हो जाएगा और हम भी हैरान हो जाएंगे, हाँ ये भी कनेक्शन बनता है। मसलन बिलीफ, आपके जहन में बिलीफ आता है, इनके जहन में क्या आता है? इनके जहन में फैदर आता है। अब बिलीफ और फैदर एकदम से मैं कहूँगी कि देयर इज नो कनेक्शन, बिलीफ और फैदर का क्या कनेक्शन है? लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें, आप इनकी ग्रीक माइथोलॉजी में जाके देखें तो फैदर का बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो मैं सोल्यूशन में आपको डिटेल से बताऊँगी। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इसको कहते हैं लार्जर फ्रेमवर्क की थिंकिंग। और इसी वजह से हिस्ट्री में बड़े बड़े आर्टिस्ट, पोएट, राइटर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन डिसलेक्सिक हुए हैं। और इसी वजह से चूँकि ये लोग हुए हैं, इन्होंने सफ़र किया है, इनको भी बचपन में क्लमजी, लेज़ी कहा जाता था, तो इन्होंने इसके ऊपर बहुत इनपुट डाली है, फाइनेंस भी किया है इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को, और इस पर बहुत रिसर्च हो गई है। हमें कम से कम अगर हमने खुद कुछ नहीं किया, हम इनकी रिसर्च से तो फ़ायदा उठाएं। इसलिए मैं फिर से पेरेंट्स को और टीचर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि गूगल डिसलेक्सिया, गूगल, अंडरस्टैंड फ्रॉम द गूगल, इंटरनेट आपके पास घर में अवेलेबल है, आप ये ज़रूर देखें अगर अपने बच्चे में या अपने स्टूडेंट में इस तरह के ट्रेंड्स आपको नज़र आए। इसके अलावा ये है कि मतलब फ़र्ज़ करें ये 6:30, 6:15 के चक्रों में पड़े रहते हैं, आप इनको डिजिटल वॉच दे दें, घड़ी ऐसी दे दें जो डिजिटल हो, जिसमें ये चक चक निकल जाए। चूँकि उनके दिमाग को आप बहुत स्ट्रेस ना करें, छोटे छोटे मसलों में ना उलझाएं, बड़े चीज़ों में रखें। कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनको कैलकुलेटर की इजाज़त दे दें। तीसरी बात यह है कि इनमें डायरेक्शनैलिटी कन्फ्यूजन होती हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, फ्यूचर पास्ट। मसलन हिस्ट्री के इवेंट्स याद करने हैं कि फ़लाँ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये छोटे स्कूलों में बहुत ज़रूरी है। मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए थे, कब फौत हुए थे, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे, कब फौत हुए, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा था, उसके शेरों की क्या इंटरप्रिटेशन थी, वो दौर कौन सा था, क्या करते थे, ये आपको वंडरफुल असाइनमेंट दे सकते हैं। इनके लिए असाइनमेंट बनाते हुए इनकी वो जो क्रैमिंग एबिलिटी है उसको सामने रखते हुए कुछ इनके लिए आसानियाँ कर दें। इसके अलावा चौथी चीज़ इनमें ये होती है कि डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मेस्ड अप होते हैं। इनके लिए आप ग्राफिकल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन इनको ज़ाहिर है मल्टीप्लिकेशन हमने सिखानी है, पास इन्होंने होना है, फिर ही अगले ग्रेड में जाना है, तो इनके ग्राफिकल पेपर फ़र्क हों, कुछ इनकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से हो जाएं, कुछ इनकी इस तरह से 1-to-1 टीचर इनको हेल्प कर दे, टाइम ज़्यादा दे दे, एग्ज़ाम्स में भी, सोचने में भी, मल्टीप्लिकेशन करने में भी। इन सब चीज़ों को मिला के इनको इस मुश्किल से निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन है ये जो डिसकैलकुलिया है, ये डिसलेक्सिया के साथ कोएग्जिस्ट भी करता है और बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा एलेबोरेटेड और प्रोमिनेंट होता है। हर बच्चा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एक अलहदा से इंडिविजुअल है, किसी की कोई चीज़ हाईलाइटेड है, किसी की कोई चीज़ हाईलाइटेड है, कोई भी एक पैटर्न में फिट नहीं आता। कोई ज़्यादा डिसलेक्सिक है, किसी को स्पेलिंग का ज़्यादा मसला है, किसी को राइटिंग का ज़्यादा मसला है, कोई डिसऑर्गेनाइज है, किसी की डायरेक्शंस का इशू ज़्यादा है। इसलिए हर इंडिविजुअल को 1-to-1 एक एक करके डील करना है। इसलिए इनके लिए रिमीडियल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, रिमीडियल टीचर बहुत ज़रूरी है, वो टीचर जो 1-to-1 लेके बैठे। अब यूरोप में उन्होंने होम स्कूल इनके लिए शुरू कर दिए हैं, क्योंकि होम स्कूल्स में ये कैपेसिटी है कि 1-to-1 को ज़्यादा टाइम दे सके। नाजरीन, हम ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज जो बात हमने की है हम अगले प्रोग्राम्स में इसको जारी रखेंगे। होप चैनल की ह्यूमन साइकोलॉजी की टीम और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।